Exercise 7.3, that is the question number 3rd. What is given to us in this question is there are two triangles ABC and triangle PQR, in which sides AB and BC of the first triangle and the median again of the first triangle is respectively equal to the side PQ, QR and the median PN. कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपको साइड AB दे रखी है वो PQ के इक्वल है, जो साइड आपके पास BC दे रखी है पूरी कंप्लीट साइड BC वो किसके इक्वल है, यहाँ पे QR के इक्वल है, एंड AM इज द मीडियन. अगेन AM जो है आपका वो PN के इक्वल है. बोथ आर द मीडियंस. सो व्हाट द मीडियन डज, इट बाइसेक्ट्स द साइड. तो आपका यहाँ पे BM इक्वल्स टू MC होगा और यहाँ पे आपका QN इक्वल्स टू NRB होगा. फर्स्ट ट्राइंगल ABM इज congruent to PQN. वी हैव टू डू, हमें क्या दिखाना है कि ट्राइंगल ABM, ये छोटा सा ट्राइंगल आपका लेफ्ट हैंड साइड का, और PQN आपस में क्या है, congruent है. वेरी इजीली वी कैन सॉल्व इट. देखते हैं कैसे करना है आप लोगों ने. ओके, व्हाट वी नीड टू प्रूव इज ट्राइंगल ABM इज congruent to ट्राइंगल PQN. तो आपका जो ABM है उसमें हम क्या ले जा सकते हैं, देखिए AB equals to PQ, AB equals to PQ in this triangle and that triangle we are talking about. Second thing, क्या मैं लिख सकता हूँ BM equals to QN? It is given of course. क्या हम BM equals to QN लिख सकते हैं? That is the question here. तो yes, we can write it. Why? Because हाँ, BC was equal to QR, ये आपको दे रखा था. अगर मैं दोनों का ही हाफ कर लेता, हाफ ऑफ BC एंड QR का भी हाफ, तब भी इक्वल रहेगा. BC equals to QN was given to us. We are doing half on the both sides, तो half of BC will be BM and half of QR will be QR. सॉरी, कितना हो जाएगा, QN हो जाएगा. क्यों होगा, क्योंकि आपका AM मीडियन था, BC को बाइसेक्ट करेगा. BM equals to MC and QN equals to NR. तो अगर हम half of BC बोले तो that is your BM and half of QR बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, half of QN हो जाएगा. So we are using this result. Finally what we need, AM equals to M, AM equals to PN. Sorry, again it is given to us. Side 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 आपको दे रखा था, आपको ये चीज दी थी, आपने हाफ किया और बोला कि BM equals to QN. Yes, in this triangle and that triangle we are requiring BM equals to QN, and finally the median AM was equal to median PN. ये आपको दे रखा था. So by which rule? Side congruence rule. Triangle ABM is congruent to triangle PQN. ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है जो हमें करना था. अब हमें क्या चाहिए, ABC congruent to PQR. The whole triangle ABC and the whole triangle PQR, we are required to make them congruent. तो देखिए अगेन, अब इसको अगर हम भूल जाएं थोड़ी देर के लिए कि ये हमारे पास लाइन नहीं थी, तो हमें इस होल ट्राइंगल को इस होल ट्राइंगल की कन्वर्ट करना है. व्हाट वाज गिवन, AB इक्वल्स टू दिस दे रखा है, BC इक्वल्स टू QR भी आपको दे रखा है. एक और चीज चाहिए, दो साइड्स दे रखी हैं, तो हमें एक थर्ड पार्ट क्या लेके जाएंगे, एंगल लेके जाएंगे. दैट्स करेक्ट. तो एंगल B विल बी इक्वल टू एंगल Q बाय CPCT वी आर यूजिंग. ठीक है, तो हम इसको आगे लेके जाते हैं, हटाते हैं यहाँ पे इसको. इन ट्राइंगल ABC and triangle PQR, AB is equal to PQ given to you, BC equals to QR is also given to us. And हम यहाँ पे क्या कहने वाले हैं, एंगल B of the first triangle will be equal to angle Q of the second triangle by CPCT. As triangle ABM was congruent to triangle PQN. That's it. इतना ही हमारे काम पे करना. तो आपका by which rule, that is, तो ऐसे है congruence rule, triangle ABC will be congruent to triangle PQR and that is our proof here. इजी सॉल्यूशन है, थोड़ा समझिएगा. जब फर्स्ट पार्ट को आप प्रूफ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा फोकस होना चाहिए. सेकंड पार्ट में आपको एक रिजल्ट चाहिए था, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q. बाकी दो चीज़ आपको दे रखी है और ये कैसे आया है, CPCT से, एज हमने फर्स्ट पार्ट में ये चीज़ प्रूफ की हुई थी. नोट करिए.